नमस्कार। डॉक्टर एनिमो 05 चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए मिलकर कुछ नया सीखते हैं। यहाँ हम सीखते हैं हमारी प्रकृति और खेती से जुड़ी नई टेक्निक्स और ट्रिक्स और कुछ हैरान कर देने वाली जानकारी। नमस्कार। आज हम पड़ताल करेंगे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की। कहानी है दो ऐसी फसलों की जो हमारे आपके किचन में तो आम है, पर खेत में इनकी कहानी बड़ी खास है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक ही परिवार से हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक जमाने में एक ही खेत में दो बड़े अच्छे दोस्त रहते थे। एक थे प्याज भैया और दूसरे थे लहसुन चाचा। रहते तो साथ थे, पर दोनों की आदतें, जरूरतें, नखरे सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इनके अनोखे परिवार से, जिसका नाम है एलियम खानदान। देखिए, ये जो एलियम परिवार है ना, ये असल में अमेरेलिडेसी कुल का हिस्सा है। इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी वो खास तीखी सी गंध और स्वाद। कभी सोचा है ये आती कहां से है? इसका राज छुपा है सल्फर कंपाउंड्स में। जी हां, यही वो चीज है जो इन्हें इनका वो अनोखा, जरा सा तेज वाला मजा देती है। और सुनिए, इस खानदान में सिर्फ प्याज और लहसुन ही अकेले नहीं है। इनके और भी कई रिश्तेदार हैं, जैसे कि हरा प्याज, लीक, चाइव्स और शैलेट। ये सब के सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, और सब में वो खास तीखापन थोड़ा बहुत जरूर मिलता है। अच्छा, अब जरा ये समझते हैं कि हमारे इन दो किरदारों को, यानी प्याज भैया और लहसुन चाचा को, फलने फूलने के लिए आखिर कैसी मिट्टी और कैसा मौसम पसंद है। अगर हम इनकी बनावट देखें तो प्याज भैया एक तरह से एक बदला हुआ तना है, जिसमें परत के ऊपर परत होती है। वहीं दूसरी तरफ लहसुन चाचा एक पूरा बल्ब है, जिसके अंदर 10 से 20 अलग अलग कलियां छिपी होती हैं। यहां तक कि इनकी पत्तियां भी अलग हैं। प्याज की पत्तियां खोखली और ट्यूब जैसी होती हैं, जबकि लहसुन की चपटी और लंबी। अब जरा इनके नखरे भी देख लीजिए। प्याज भैया को दिन कितना लंबा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसे फोटो पीरियड कहते हैं। मतलब उन्हें अपना बल्ब बनाने के लिए एकदम सही घंटों की धूप चाहिए ही चाहिए। वहीं लहसुन चाचा की फरमाइश कुछ और है। उन्हें बल्ब बनाने से पहले एक लंबा ठंडा मौसम चाहिए। इसके बिना उनका काम नहीं चलता। लहसुन की इसी खास जरूरत को एक नाम दिया गया है, वर्नलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है, खेती के ऐसे ही सीक्रेट्स जानने के लिए अपने साथी किसानों के साथ यह वीडियो शेयर करें। जय किसान। कि बल्ब बनने की प्रक्रिया शुरू हो, इसके लिए लहसुन को 1 से 2 महीने तक 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के ठंडे तापमान में रखना ही पड़ता है। आप यूं समझिए कि ये एक तरह की जादुई ट्रिक है, जो लहसुन को प्याज से बिल्कुल अलग बना देती है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है इनके जन्म और पालन पोषण की तरफ, यानी बुआई से लेकर सिंचाई तक का इनका पूरा सफर कैसा होता है। प्याज भैया को लगाने के एक नहीं कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है बीजों से नर्सरी में छोटी छोटी पौध तैयार करना और फिर 6 से 8 हफ्तों बाद उन्हें खेत में लगा देना। एक दूसरा तरीका भी है, छोटे छोटे बल्बों, जिन्हें सेट्स कहते हैं, उनको सीधे लगा देना। इससे फसल जरा जल्दी तैयार हो जाती है। लेकिन हमारे लहसुन चाचा वो अपनी जिद पर अड़े हैं। उन्हें लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, उनकी कलियों को रोप कर। लहसुन बीज से नहीं उगता, और सच पूछिए तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। भाई, हर अच्छी कहानी में कुछ विलन तो होते ही हैं। तो अब देखते हैं कि ये दोनों फसलें अपने दुश्मनों से, यानी कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से कैसे निपटती हैं। कमाल की बात यह है कि इन दोनों के कई दुश्मन एक जैसे हैं, जैसे कि थ्रिप्स, जो पत्तियों को सफेद और बेढंगा कर देते हैं। फिर है पर्पल ब्लॉच नाम की एक फंगल बीमारी, और बेसल रॉट, जो पानी के सही निकास न होने पर जड़ों को सड़ा देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे बचने के तरीके भी लगभग एक जैसे ही हैं। फसल बदलते रहना, स्वस्थ बीज या कलियों का इस्तेमाल करना, और खेत में पानी जमा ना होने देना। और जैसा कि पुराने तजुर्बेकार किसान हमेशा कहते हैं, इलाज से बेहतर बचाव है, और इसके लिए रोज खेत का एक चक्कर लगाना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो सुपर ट्रिक्स जो बम्पर फसल के सारे राज खोल देंगी। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई, ये कोई मामूली तकनीक नहीं है। इससे न सिर्फ 40% तक पानी की बचत होती है, बल्कि पैदावार में सीधे सीधे 25 से 30% की जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। और दूसरा जादू है मल्चिंग का, मतलब खेत को पुआल या प्लास्टिक की परत से ढक देना।
इससे फालतू घास फूस कंट्रोल में रहती है और मिट्टी की नमी भी बनी रहती है, और नतीजा पैदावार में 15 से 20% का सीधा इजाफा। और ये स्लाइड तो सब कुछ साफ कर देती है। हर ट्रिक हर किसी के लिए नहीं बनी है। जैसे थायो यूरिया का स्प्रे प्याज के लिए बहुत फायदेमंद है पर लहसुन के लिए बिल्कुल बेकार, उसी तरह प्याज की पौध के ऊपरी हिस्से को हल्का सा काटना, जिसे टॉपिंग कहते हैं, उसकी जड़ों को मजबूत बनाता है। पर लहसुन के साथ ऐसा करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और वर्नलाइजेशन और स्केलेपिंग, ये 2 ट्रिक्स तो बनी ही सिर्फ लहसुन के लिए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और डॉक्टर एनिमो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार सीख में। तो सवाल उठता है कि ये स्कैपिंग आखिर है क्या? बहुत आसान है। ये लहसुन के पौधे से उसकी फूल वाली डंडी को हटाने का काम है। ऐसा करने से क्या होता है, पौधे की सारी ताकत फूल बनाने में बर्बाद होने के बजाय नीचे जमीन में बल्ब को बड़ा और मजबूत करने में लग जाती है। अब कहानी के आखिर में वक्त है हिसाब किताब का। चलिए मुनाफे का पूरा गणित समझते हैं और देखते हैं कि इस आर्थिक मुकाबले में असल बाजी कौन मारता है। अगर 1 हेक्टेयर में प्याज उगाया जाए तो कुल खर्चा लगभग 80,000 रुपए के आसपास आता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 35,000 रुपए मजदूरी पर जाता है। उसके बाद बीज और खाद का नंबर आता है। अब जरा लहसुन के खर्चे पर नजर डालिए। ये प्रति हेक्टेयर लगभग 1 लाख रुपए है। लेकिन यहां तस्वीर बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा खर्चा, सोचिए, कुल लागत का लगभग आधा यानी 50,000 रुपए सिर्फ रोपाई के लिए कलियां खरीदने पर ही हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, और यकीन मानिए नतीजा चौंकाने वाला है। प्याज की खेती में करीब 80,000 रुपए की लागत पर लगभग 6,20,000 का शुद्ध मुनाफा होता है। बहुत अच्छा है। लेकिन अब लहसुन को देखिए, लागत थोड़ी ज्यादा, करीब 1 लाख रुपए, पर शुद्ध मुनाफा सीधा 13,40,000 तक पहुंच जाता है। ये तो प्याज के मुनाफे से दोगुने से भी ज्यादा है। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ज्यादा लागत और इतने सारे नखरों के बावजूद क्या लहसुन ही खेत का असली चैंपियन है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।